इसको देखो, ये यहाँ पर आने वाले लोगों की करतूत है। यहाँ उलचट्टी में जब हम नीचे उतरते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि यहाँ का एक फ़ीचर है प्री वेडिंग शूट, बाकायदा बोर्ड पे लिख दिया है फ़ीचर प्री वेडिंग शूट। तो क्या बोलूँ, मैं निशब्द हूँ ये देख करके। और ये सब कुछ गंगा के तट पर हो रहा है। मुश्किल से यहाँ से 30 मीटर नहीं है गंगा, 20 मीटर। ये होता है जब आदमी के भीतर बुद्धि और अध्यात्म बिल्कुल ही पनपाए नहीं जाते। हम सोचते हैं कि इंसान तो खुद ही समझदार होता है, जन्म से ही पैदा होता है होशियार। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जन्म से जानवर पैदा होते हैं और हमारे जानवर होने का सबूत ये रहा। जानवर से बदतर होते हैं हम, कोई जानवर ये हरकत नहीं करता। इंसान को इंसान बनाता है अध्यात्म, इंसान को इंसान बनाती है उसकी चेतना की ऊंचाई। और चेतना को उठाने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं। अपने आप गिरना आसान है, उठना नहीं। अगर उठने की साफ शिक्षा नहीं दी जा रही है तो इंसान गिरा हुआ ही रहेगा। अभी थोड़ी देर पे यहाँ पे वो आ जाएंगे सब प्री वेडिंग वाले, और फिर जो यहाँ पर एकदम बेहूदगी का, भद्देपन का, बदतमीज़ी का, अश्लीलता का, अज्ञान का नाच शुरू होगा, वो किसी को भी कपा दे भीतर से। कोई भी ज़रा भी समझदार सभ्य देश होता है तो वहाँ गंगा के तट पर कम से कम ये प्री वेडिंग वगैरह करने पर तो पूरी पाबंदी होती। अभी आप ऋषिकेश जाएं तो वहाँ मंदिर, आश्रम सुनसान उजाड़ पड़े रहते हैं। वो जगह बन गई है इन्हीं लड़के लड़कियों के लिए। सस्ते होटल मिलते हैं, आके रातें गुजारते हैं, फ़ोटोबाजी करते हैं, और इनकी शादियां हो जाती हैं। वो आके अपना वाहियात कपड़ों में प्री वेडिंग शूट करते हैं। मैं कोई संस्कृति का रक्षक वगैरह नहीं हूँ, लेकिन अज्ञान से मुझे खासी परेशानी है। बेवकूफ़ी में, नासमझी में जो किया जाए उसका समर्थन नहीं किया जा सकता ना। जो जगह होश में लाने का काम करती थी उस जगह को बेहोशी का अड्डा बना लिया इन्होंने। हर तरह की बेहोशी, शराब, सेक्स, बेहुदे गाने, ये सब अब ऋषिकेश की और गंगा तट की पहचान बन गए हैं। और मैं नई पीढ़ी को बहुत दोष नहीं दे सकता। वो बेचारे वही कर रहे हैं जो उनको सिखाया गया है। वास्तव में उनके माध्यम से जो चीज़ अब सामने आ रही है वो वही है जिस पर उनके माँ बाप भी चलना चाहते थे पर चल पाने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। तो ये पिछले 50, 60, 70 सालों का जहर है जो अब प्रकट हो रहा है हमारे सामने। अब ये दो बच्चियाँ हैं, ये अभी नीचे थी वहाँ पे, वहाँ से घूम के आ गई हैं। अच्छी बात है, इन्हीं के लिए सारा काम है हमारा। बस दीदी हमारे तो
नहीं आओ बोलो। सामने तो मत सर मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। सारी वीडियोस देखते हो? हाँ मैं लाइक भी देखती हूँ। बस ये नहीं बस कहाँ से हो आप लोग? मैं बरेली से। और मैं उत्तराखंड से आप लोग? स्कूल, कॉलेज, वर्किंग? कॉलिंग, वर्किंग? क्या? MSc योग साइंस। MSc योग में कर रहे हो आप? बैचलर योगा साइंस। बैचलर इन योगा साइंस। तो आप भी ऋषिकेश में ही पढ़ाई कर रहे हो? पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार में कर रहे हो? चलो बहुत अच्छा है, देखते रहो और औरों को भी दिखाया करो। आप ही लोगों के लिए सारा काम है। ये सब भी अभी जो कर रहे थे ये तुम ही लोगों तक पहुंचता आगे, ठीक है? तो करने दीजिए ना जो भी कर रहे हैं। हाँ ले लेने दीजिए, क्या दिक्कत है? बात सब तक पहुंचाना, ठीक है? जैसे मैं कोशिश करता हूं तुम लोगों तक पहुंचे, तुम लोग कोशिश करो सब तक पहुंचे। चलो अब समझ गए होंगे आपके मिशन हमारा क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अभी मैं कह रहा था ना कि इस पीढ़ी को भी दोष नहीं दे सकते, वो वही कर रहे हैं जो उनको सिखाया गया है। पिछले 50 बल्कि 100 सालों का जो मवाद है पुराना जमा हुआ पिछली 3-4 पीढ़ियों का, वो इस पीढ़ी के माध्यम से फूट कर रिस कर हमारे सामने आ रहा है। आज़ादी के बाद से ही एक भयंकर भूल हुई है, अध्यात्म को पाठ्यक्रम में जगह नहीं दी गई। तो यही पीढ़ी नहीं, जो लोग 70-80 के दशक में पैदा हुए, उससे पहले जो 50-60 के दशक में पैदा हुए, ये सभी लोग अध्यात्म को लेकर के बड़े अज्ञानी हैं। और इनके मन में ये बात डाल दी गई थी कि धर्म बेकार चीज़ है, तुम तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर चलो। हमें बोल दिया गया कि टेम्पल्स ऑफ द न्यू एंड मॉडर्न इंडिया आर दीज डैम्स। हमें बताया गया बांध जो बना रहे हो नदी पर, यही तो मंदिर है। और ये हमें आज नहीं, ये हमें 50 के दशक में बताया गया था। तो उस समय से ही जो पीढ़ी थी वो भीतर से बिल्कुल प्रदूषित और विकृत होती चली। फिर उस पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी और आई 70-80 के दशक में, और उसके बाद एक और आई, और अब ये वाली पीढ़ी है जो अभी आपके सामने थी। ये पीढ़ी बस थोड़ा पाखंड कम करती है तो ये खुल के बोल देती है जो इसकी वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं। पुरानी पीढ़ियाँ भी ऐसी ही हैं, वो भी बराबर की भोगवादी कंज्यूमरिस्ट हैं, वो भी बराबर की स्पिरिचुअली इलिटरेट हैं। जैसे ये आज के बच्चे स्पिरिचुअल इलिटरेसी में हैं, वैसे ही वो जो पुरानी पीढ़ियाँ हैं बापों की, दादाओं की, वो भी सब ऐसे ही हैं। बस उन पर ज़रा मोरल रिस्ट्रिक्शंस थी, उन पर नैतिक कुछ वर्जनाएँ थीं, तो वो कभी खुल करके सामने नहीं आए, उन्होंने अपनी वैल्यूज़ को प्रकट नहीं किया, वो हिपोक्रेसी और पाखंड में रहे। भीतर से वो भी भोगवादी ही थे पर ऊपर से नैतिक बने रहे। ये वाली पीढ़ी खुली है, जो गालियाँ पुराने लोग छुप छुप के दिया करते थे और घरों के बीच में दिया करते थे, ये खुलेआम सड़क पे देते हैं। जो अरमान और जो हरकतें पहले ज़रा अंधेरे कमरों में छुपे रहते थे और सुनसान कोनों में निकला करते थे, वो सब अब खुलेआम मोहल्लों में, सड़कों में, सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित होते हैं। तो मेरा सारा काम इस नई पीढ़ी के साथ ही है
इन्हीं से बस उम्मीद है, अगर इनको नहीं संभाल पाए तो फिर इस पृथ्वी के लिए बिल्कुल भी कोई आशा संभावना शेष नहीं है। आज से 15 साल पहले भी जब मैंने काम शुरू करा था, तभी से मुझे ये स्पष्ट था कि मुझे काम तो युवाओं के साथ करना है। और उससे मुझ में भी एक स्पष्टवादिता आई है, साफ गोई, क्योंकि इस पीढ़ी के साथ आप दोगलापन नहीं कर सकते, हिपोक्रेसी नहीं कर सकते। दे कॉल यू आउट, ये साफ बोल देते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ही है। हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है ना कि तुम करो तो लीला है और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है, तो ये साफ बोल देते हैं। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा कि मैं भी दो टूक बात इनसे कर पाया, और ये अपना जो दो टूक फीडबैक होता था ये मुझे दे पाए। और सुनते भी यही हैं, समझते भी ज़्यादा यही हैं। हालांकि मैं इन पर खूब तोहमतें लगाता हूँ, इन पर खूब आक्रमण करता हूँ, लेकिन दिल मेरा है इन्हीं के साथ। भीतर से मेरे भी कुछ है जो बूढ़ा नहीं होने वाला कभी। तो जवान लोगों के साथ मेरी तुरंत मित्रता हो जाती है, क्योंकि उनके पास ऊर्जा है और उनके पास एक कहीं ना कहीं भीतर ईमानदारी है। आदमी जैसे जैसे पुराना होता जाता है, मुझे अफसोस होता है कि उसमें एक जड़ता आती जाती है, वो अपनी लोच खोता जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एकदम कम हो जाती है, वो फिर सुनने समझने को तैयार नहीं होता। एक बार आपने 35 या 40 या 50 की उम्र पार कर दी, उसके बाद आप कहाँ सुनते समझते हो कुछ भी। आप कहते हो भाई मेरा ऐसा ही हो गया है, मेरा अपना घर है, व्यापार है, दुकान है, बच्चे हैं, अब तो मेरी जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी ही चलेगी, मैं कोई अब बड़ा बदलाव कर नहीं सकता। और मुझे चाहिए बड़ा ही बदलाव, तो इसीलिए मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ जो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये सब युवा लोग, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बड़ी उम्र के लोग नहीं आते हैं। 80-80 साल वाले भी हैं जो मुझे सुनते हैं, समझते हैं, जिनसे बड़े प्यारे संबंध हैं, पर उनकी तादाद ज़रा कम है। अपनी तो बनती इन्हीं युवा लोगों से ही है। यही लोग करेंगे सफाई यहाँ की। हम जब नहीं भी रहेंगे तो हमारे बाद भी ये रहेंगे, यही हैं जो सब ठीक करेंगे। ये जितनी आप यहाँ गंदगी देख रहे हो ना, बाहर भी और भीतर भी, उसकी सफाई ये पीढ़ी करेगी, इसके बाद आने वाली पीढ़ी करेगी। हम कितना कर पाएंगे अकेले, और हमारे पास समय कितना होगा अब कुछ कर पाने के लिए, पर इनके पास होगा, और एक के बाद एक पीढ़ियों का क्रम चलता रहेगा। वो लोग आएंगे और जो काम सही है वो करके दिखाएंगे। इसी उम्मीद पर चल रहे हैं। क्यों भाई? वो देखिए ये संजय पहाड़ी ये चाय लेकर आ गया एकदम से। तो लोग चाय पानी करेंगे, और ये भाई रिकॉर्डिंग का क्रम अब रोका जाए, चाय वाय देखी जाए। भाई ये ब्लैक टी है, चाय से ये मत समझ लेना कि दूध का यहाँ सेवन हो रहा है। ना हम करते हैं, ना आपको करना चाहिए। दिखा दो भाई कौन सी चाय है, दिखाओ भाई। से नहीं मिली है, एक सज्जन थे तो उन्हीं ने ये बना के दे दी। अपने घर से? अपने घर से। बहुत बढ़िया। यही अध्यात्म है, यही भारत है मेरा, ऐसा ही होना चाहिए। चलो निकालो चाय।